पिक्चर करो, आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, नया जॉब, नया बिजनेस या कोई एक नया पर्सनल प्रोजेक्ट, वो शुरुआत करने की बात हो रही है। आप कैसे फील करोगे? एक्साइटेड, नए ड्रीम्स और सक्सेस की उम्मीद, सब कुछ फ्रेश और नया सा लग रहा है। परंतु जल्द ही रियलिटी का सामना होता है। काम के डेडलाइंस, फैमिली के फंक्शंस, बजिंग फोन और बहुत सारे मैसेज जो आपको आते हैं, और सब कुछ परफेक्ट बैलेंस करने की एक्सपेक्टेशंस और पूरी कोशिश होती है आपकी तरफ से। फैमिलियर लग रहा है आपको? ये हर किसी कहानी है। दोस्तों, इंडियन यूथ की लाइफ है ना, एक सर्कस की तरह हो गई है। मल्टीटास्किंग का ट्रैप, प्रोकास्टिनेशन का स्ट्रगल और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो होती है आज की तारीख में, वो सब हमारे दिमाग पे इतना प्रेशर डालती है कि 24 घंटे हमारे लिए काफ़ी नहीं है। एक स्टडी बताती है कि पुअर टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक बर्नआउट का रीज़न नहीं बनता, बल्कि बनता है पूरे हेल्थ के लिए एक रिस्क। बर्नआउट एक कोई फैंसी शब्द नहीं, बल्कि एक सीरियस इशू है जो यूथ को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। अगर आज के फास्ट पेस लाइफ में अगर हम अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करें, उसको टाइम को प्लानिंग नहीं करें, तो हम बर्नआउट के शिकार हो सकते हैं और हमारे लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से खो सकते हैं। पर गुड न्यूज़ ये है कि कुछ सिंपल टेक्निक के द्वारा आप इसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं ये कैसे। बर्नआउट होता क्या है और ये क्यों होता है, ये साइंस के थ्रू हम देखते हैं जरा। बर्नआउट एक ऐसा स्टेट है जहां फिजिकल, इमोशनल और मेंटल थकान फील करते हैं आप। आपको लगता है कि आपकी एनर्जी खत्म हो रही है, मोटिवेशन नहीं बची, और जो काम आप पहले एंजॉय करते थे अब आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है। सिंपल शब्दों में बर्नआउट यानी कि आप ओवरलोडेड और ड्रेन फील करते हो, जिसका इफेक्ट आपको फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे तो आता ही है, बट आपके ओवरऑल वेल बीइंग में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, और ये जो स्ट्रेस लेवल है काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले आपको थोड़ा सा टायर्ड फील करोगे, फिर आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, फिर फाइनली आप इमोशनली और फिजिकली ड्रेन हो जाओगे। बर्नआउट के पीछे के रीज़न है क्या? क्रॉनिक स्ट्रेस। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल कहता है कि स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग्ड हो और अनमैनेज्ड हो तो ये बर्नआउट का एक सीड बन जाता है। नो बाउंड्रीज। इंडिया में हम जो देखते हैं ना, जो काम करने का स्टाइल है, आपका पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ में बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो हर आदमी अपने पर्सनल लाइफ को भी काम में इन्वॉल्व करता है और काम को पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व कर देता है। ये हमारे कल्चर में है। फैमिली लाइफ और वर्क कल्चर टोटली मिक्सड अप है। आपने सुना ही होगा ना कि नीचे दुकान और ऊपर मकान, ये तो चलता आ रहा है हमारे हिंदुस्तान में। ओवर कमिटमेंट। हम इंडियंस में एक बुरी आदत है कि हमको ना कहना नहीं आता। हमको लगता है कि भाई मैं ना कहूँगा तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, इसलिए हम ना चाहते हुए भी ना के बदले हाँ बोल देते हैं, जिसका खामियाजा क्या होता है? हम ओवरलोडेड हो जाते हैं उस कार्य से जो हमको नहीं करना था। और ये ओवर कमिटमेंट बर्नआउट का भी रीज़न है। डिजिटल ओवरलोड। अब स्क्रीन टाइम की बात करें तो भैया आप देखेंगे मैसेजेस में, हमारे सोशल मीडिया में, हमारे नेटफ्लिक्स में, हमारे OTT प्लेटफॉर्म में, नोटिफिकेशन में, हमारा 1/4 ऑफ द डे इसी में निकल जाता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बर्नआउट का एक मेजर ट्रिगर है। एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से इंडियन के 47 वर्किंग प्रोफेशनल्स बर्नआउट के शिकार हैं, और इनसे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन है? यूथ, जो ड्रीम्स और ऑब्लिगेशन के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। बर्नआउट के जो इफेक्ट हैं वो सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ तक नहीं सीमित है, ये आपके परफॉर्मेंस में, आपकी प्रोडक्टिविटी में भी दिखाई देते हैं। अगर आप सही तरह से टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो ना, तो एक ये विशियस सर्कल बन जाता है। आप स्ट्रेस लेते हो, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, फिर और भी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो और प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ये चलता ही रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि बर्नआउट से बचे कैसे? बर्नआउट से बचना मुश्किल लगता है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको 7 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो आपको बर्नआउट से काफ़ी बचाएंगे। पहला है प्रैक्टिस नो। लोगों को ना बोलना सीखिए, वो प्रैक्टिस कीजिए। ना बोलना एक स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए, इसे रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए।
ज़्यादा कमिटमेंट से आपके बर्नआउट का रिस्क बढ़ता है। हर चीज़ के लिए आपको हाँ नहीं कहना है, ना भी बोलना सीखिए। अपने प्रायोरिटीज़ को समझिए, बिकॉज अपने प्रायोरिटीज़ को आप समझोगे तो देन आपको ना बोलना बड़ा आसान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आप वॉरेन बफे को तो जानते ही है, वन ऑफ टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड में ऐसे हैं। वो कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट अ रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी कि एक रियली सक्सेसफुल पीपल ना बोलने में माहिर होते हैं, तो ना बोलना सीखिए। लेकिन अब तो आप कहोगे कि भाई प्रायोरिटाइज करें कैसे? तो अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो कौन से काम को हाँ बोलना है और कौन से काम को ना बोलना है, वो अगली टेक्निक से आपको समझ में आ जाएगा। आइजनहावर मैट्रिक्स से टास्क को कैटेगराइज कीजिए। ये मैट्रिक्स कहता है कि अपने डेली वर्क को आपको 4 हिस्सों में बांट देना है। पहला है अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, क्लाइंट को फ़ोन करना है आपको। दूसरा है इम्पॉर्टेंट है बट इतना अर्जेंट नहीं है। एग्जाम्पल, आपको वर्कआउट करना है, आपको जिम जाना है, राइट। तीसरा है अर्जेंट है बट नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल, सोशल ऑब्लिगेशंस और इनविटेशन। जैसे कि आपको लास्ट मिनट आपको एक इम्पॉर्टेंट में फैमिली का कोई डिनर के इनविटेशन आ गया, बट आपको काम भी है ना। अभी यहाँ पर क्या कि अर्जेंट है कि वो डिनर आज ही है, मे बी किसी सगाई हो रही है, कुछ हो रहा है, बट आपको काम भी है। वो तो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट आपका काम ज़्यादा है। तो आपको वो डिसाइड करना है कि भाई कौन सी चीज़ अर्जेंट है, जो आज ही, सगाई तो आज ही है भाई, डिनर तो आज ही है, बट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं आपके लिए, तो वो है। चौथा है नीदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल, क्लाइंट कॉल अर्जेंट हो सकता है, बट नेटफ्लिक्स देखना, सोशल मीडिया में टाइम बताना, रील्स देखना, ना तो ये अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है। अब इसको और इजी बनाने के लिए मैं बात करता हूँ पेरेंटो प्रिंसिपल्स के बारे में, जो पॉपुलरली 20-80 प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो पेरेंटो प्रिंसिपल बोलता है कि भाई हाई इम्पैक्ट काम पे फोकस करो, जैसे कि नई स्किल सीखना या पैसिव इनकम के जनरेट करने के लिए काम करना, और लो वैल्यू टास्क को अवॉइड करो, जैसे कि बार बार ईमेल्स या अपने नोटिफिकेशन चेक करना। इसको और सिंपल समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि हमारे फेसबुक के और इंस्टाग्राम के जो CEO है मार्क जकरबर्ग, और अपने स्टीव जॉब्स की बात करें, एप्पल के ओनर्स की, इन लोगों ने क्या किया? ये जो एक्टिविटी, जो लो वैल्यू टास्क होती थी, उनको हटा ही दिया दिमाग से। जैसे कि कपड़े पहनना, ये अगर आप स्टीव जॉब को देखो, सारी जिंदगी वो हमेशा वो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनते थे। मार्क जकरबर्ग वो हमेशा ग्रे कलर की टी शर्ट पहनते हैं। तो बार बार कौन से कपड़े पहनने, कौन से रंग के पहनने, वो उनको चॉइस हटा ही दी, तब कि वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। लो वैल्यू टास्क को उन्होंने अपनी लाइफ से हटा ही दिया। अगर आप इतना सा कर पाओगे तो आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या हाँ बोलना है और क्या ना बोलना है। बर्नआउट से बचने के लिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के स्लीप, सोना। 7 से 8 घंटा सोना आपको बहुत जरूरी है। ये आपके बॉडी को रिजुविनेट भी करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी स्लीप को प्रायोरिटी नहीं देते आजकल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हिसाब से अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती तो आपका 50% ऑफ द स्ट्रेस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर और भी इजी बताऊं, तो अगर आपको लगता है कि भाई आज हमारा स्ट्रेस लेवल 10 में से 5 है और आपने सोई नहीं है, तो 10 में से 10 ही हो जाना है। तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो मल्टीप्लाई हो जाता है पुअर स्लीप की वजह से। इलॉन मस्क ने अपनी बायोग्राफी में कहा है कि उनके क्रेजी वर्क शेड्यूल के बावजूद वो अपनी नींद पर पूरा ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि अच्छी नींद उनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को प्रमोट ही करेगी। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। आपकी हेल्थ, आपका शरीर आपका सबसे बढ़िया एसेट है। रेगुलर मील्स, एक्सरसाइज और स्लीप ये लग्जरी नहीं है, ये आपकी नेसेसिटी है। जब आप सेल्फ केयर करते हो ना, तो आप और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन बर्नआउट के रिस्क को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक स्टडी के हिसाब से एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन्स को 25% तक रिड्यूस कर सकता है और बर्नआउट से बचा सकता है। एक और 2023 की स्टडी के मुताबिक इंडिया में मॉर्निंग मेडिटेशन करने वाले लोग 35% ज़्यादा बेटर होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में दूसरों के मुताबिक। सेलिब्रेट स्मॉल विंस।
छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको मोटिवेटेड रखता है, और जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल दूर रहता है। साइंस की भाषा में इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके ब्रेन को रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू ट्रेन करता है, जो कंसिस्टेंसी और फोकस मेंटेन करता है। ये बात हम एक स्पोर्ट्स पर्सन से बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। उनका परफॉर्मेंस ये अच्छा हो या बुरा हो, वो फिर भी अपने इमोशनल कंट्रोल करके बड़े काम रहते हैं, जिससे उनको मोटिवेशन अंदर से ही मिलता है और अपने आप को साइट अप रखते हैं। डिजिटल डिटॉक्स, अपना स्क्रीन टाइम मैनेज के लिए एक स्टडी बता दी कि भाई हम जो इंडियंस है ना, दिन के 7 घंटे अपने स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं, अपने फ़ोन पे स्पेंड करते हैं। यानी कि अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो अपने फ़ोन का डू नॉट डिस्टर्ब मोड को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और डोपामिन हिट्स जो आपको स्क्रोल से और रील्स बनाने से, रील्स देखने से मिलता है, उससे बचिए, वो बिकॉज वो आपको एक एडिक्शन की तरफ ले जाता है, और ये एडिक्शन लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस, डिप्रेशन और बर्नआउट का रीज़न बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन फ्यूचर हम सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। बर्नआउट एक रियल इशू है, ये कोई फैंसी वर्ड नहीं है, बट अगर इसको सही तरह से हैंडल किया जाए, जो हमने टिप्स बताए हैं, इसको यूज़ किया करें, तो इससे ईजिली इसको हैंडल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके वो दोस्त जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, सोशल मीडिया के बारे में, बर्नआउट की तकलीफ है, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, आप उनको हेल्प कर रहे होंगे। आपका बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी चैलेंज क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, हम उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे फ्यूचर में। मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन मुस्कुराते रहिए।